हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ सितंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एरीज़ के लिए। सो देखते हैं एरीज़ के लिए सितंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम डिफरेंट ओरेकल डेक्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और उसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। से जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से देख लो। और मैं कोई भी सर्विसेज फ्री ऑफर नहीं करती, ना ही मैं डिस्काउंट्स ऑफर करती हूँ। सो अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं एरीज के लिए क्या होने वाला है आने वाले 2 हफ्तों में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st थ्रू 14th सितंबर। 5 Pentacles, King of Swords, Death, Chariot, Star, Knight of Cups। ब्यूटिफुल एनर्जी इज कमिंग अहेड फॉर यू। आपका पहला हफ्ता शायद इतना अच्छा ना रहे, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होगे। चीज़ें बहुत आपको लग रहा होगा जैसे आप चाह रहे हो वैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी और आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, आप जो सोच रहे थे, सपोज़ अगर आपको लग रहा है कि अगर सपोज़ आपने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया एंड आपको 2 दिन रिस्पांस नहीं मिला पहले हफ्ते के अंदर, तो आपको लगना शुरू हो जाएगा कि शायद मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा या होंगी। लेकिन इन एक्चुअलिटी होता क्या है उन दो दिनों के अंदर कि आपको एक और उससे अच्छी जॉब आ जाती है, ऑफर आ जाती है, और उसके बाद आप वो चूज़ कर लेते हो, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, एंड देन यू गेट अ बेटर जॉब। सो बेसिकली चीज़ें अनफोल्ड नेचुरली होंगी। आपको करना ये है कि हैव सम पेशेंस। आपने जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करना। चीज़ें अगर स्लो चल रही हैं, स्पेशली पहला हफ्ता मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्लो रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप जिन लोगों से डील कर रहे हो उनके लिए लाइफ बहुत फास्ट चल रही है। सो आपको लगेगा कि चीज़ें जैसे आप चाह रहे हो वैसे शायद नहीं चल रही हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी वैसे ही हो रही हैं, लेकिन इनफैक्ट उससे बेहतर होंगी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों से आप डील कर रहे हो, जिनके ऊपर आपकी लाइफ के डिसीजन बेस कर रहे हैं, या जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ डिसीजंस ऑन होल्ड हैं, वो लोग बिजी हैं अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, और आपको इसीलिए लग रहा है कि उनकी वजह से आपकी लाइफ के डिसीजन जो है वो होल्ड पे हैं। जैसे ही आप सेकेंड वीक में एंटर होते हो, बल्कि फर्स्ट वीक के एंड से ही चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, नेचुरली अनफोल्ड होंगी चीज़ें, और आपको रियलाइज़ होगा कि चीज़ें एक्चुअली आपके हक में ही बेहतर ही जा रही थी। अगर लव लाइफ की हम बात करें तो शुरू में आपको लगेगा कि आपका पर्सन शायद आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अंडरस्टैंडिंग अगर आप रखोगे एक चीज़ की कि आपका पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, जस्ट दैट कि वो बिजी भी हो सकते हैं। अगर आपके माइंड में पहली थॉट, अगर आपके पर्सन ने आपको रिप्लाई नहीं किया या आपसे बात नहीं की, 1 दिन नहीं की, 2 दिन नहीं की, पहला थॉट आपका क्या होगा वो बहुत मैटर करता है। अगर आपके माइंड में पहला थॉट ही ये आया कि शायद वो बात नहीं करना चाह रहे, सो ऐसा ही होगा। तो आपने पहला थॉट ही ये लेके आना है कि डेफिनेटली कुछ ऐसा बिजी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, चाहे कोई इमरजेंसी थी, कुछ भी था, कुछ ऐसा रीज़न डेफिनेटली होगा जिसकी वजह से जैसा आपने चाहा वैसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन अनफोल्ड होगी, वो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उस तरह के माइंडसेट के साथ आपने अपने आप को रखना है। कोशिश करो कि ये जो नेगेटिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है पहले हफ्ते में, आप उस चीज़ को एस्केप कर जाओ और डायरेक्ट आप उस चीज़ में आओ जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, अब चीज़ें जो है वो बेहतर डायरेक्शन में जा रही हैं। आपको होप नज़र आना शुरू हो जाएगी, हर चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी दिखना शुरू हो जाएगी। चीज़ें अगर आपकी लाइफ में स्टक रही थी, स्टैगनेंट रही थी, वो चीज़ें आपको लगेगा कि मूव होना शुरू हो गई हैं। स्लो लगेंगी चीज़ें आपको, लेकिन आप आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, फैमिली लाइफ में, फ्रेंड्स के साथ जो भी सिचुएशन है, वर्क में, करियर में, हर चीज़ आपसे शुरू होती है, आपसे ख़त्म होती है। उसमें होता ये है कि अगर आप ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे करना शुरू कर दोगे जो आप नहीं चाहते हो, तो आप वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। अगर आप फोकस उन चीज़ों पे ज़्यादा रखोगे जो आप चाहते हो, तो वो चीज़ें उस तरह से होंगी। जैसे ये डिलेज़ वाला जो पार्ट है,
आप इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, इसलिए आप हर्ट होगे, इसलिए आप बुरा फील करोगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ में से निकल सको, अपने आप को थोड़ा किसी और चीज़ में या इसको भी अगर आप पॉजिटिव लेना शुरू कर दो कि ये आपके भले के लिए अच्छा, आपकी अच्छाई के लिए ऐसा हो रहा है या आपके भले के लिए ऐसा हो रहा है, तो वो इवेंचुअली उसका आउटकम ऐसा ही कुछ होगा कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप पहले हफ्ते में जो स्लो चीज़ें चल रही हैं उनको लेके अपसेट नहीं होना। पैसे के मामलात हैं, घर के मामलात हैं, लव लाइफ के मामलात हैं, अगर स्लो चल रही हैं चीज़ें तो नो दैट कि उसमें कोई ना कोई राज छुपा है जो आपको नहीं पता, और ये आपके हक में बेहतर है। ये चीज़ें स्लो होना आपके हक में बेहतर है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ डिलेज फेस करो। सपोज़ आपकी आपने एक बस कैच करनी थी, आपकी बस लेट हो गई और आप लेट हो गए हो, तो डोंट फील बैड अबाउट इट। हो सकता है उस बस को एक्सीडेंट मीट करना हो आगे, सो इवेंचुअली यू आर सेव फ्रॉम दैट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स हैज़ अ बेटर प्लान फॉर यू इस टाइम के अंदर। तो जस्ट गो विद द फ्लो, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दो, और आपको रियलाइज़ होगा कि आपने फाइट पिकअप ना करके और अंडरस्टैंडिंग रह के, पेशेंट रह के आपके लिए आपने जो है अबंडेंस जो है वो को क्रिएट की है यूनिवर्स के साथ। अगर यही चीज़ें अगर आप ऑपोजिट वे में करते हो, परेशान हो जाते हो और आप कहते हो कि नहीं मुझे तो वही बस कैच करनी है, आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो कि मुझे नेक्स्ट स्टॉप पे छोड़ के, और ये वो इस तरह की जब आप सिचुएशन करते हो, तो यू डोंट नो व्हाट्स बैड गोना हैपन फॉर यू। सो मेक श्योर कि कुछ भी अगर डिले हो रहा है तो अपसेट नहीं हो, वो आपकी भलाई के लिए है। दूसरी चीज़, अपने आप को पॉजिटिव रखो, और स्पेशली अगर आप लव लाइफ की सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अपने पर्सन के किसी डिसीजन का वेट कर रहे हो या उसकी वजह से आपकी लव लाइफ में थोड़ी स्टैग्नेशन है, तो अंडरस्टैंड करो कि ये आपके हक में बेहतर है। जैसे ही आप सेकेंड वीक में आओगे, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें पॉजिटिविटी दिखना शुरू हो जाएगी और आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि बेसिकली सारा कुछ आपके हक में बेहतर ही चल रहा था, और इवेंचुअली दिस इज़ वट यू आर गोइंग टू गेट, हैप्पीनेस। सो देखते हैं ऑरिकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या होने वाला है पहले 2 हफ्तों में सितंबर के। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। इसमें एक्स अगर आपके माइंड में, अगर आपकी लव लाइफ की सिचुएशन की अगर हम बात करें, अगर आप सिंगल हो और आप टायर्ड हो कि आपकी लाइफ में कुछ कोई नया इंसान नहीं आ रहा, लव लाइफ स्टैग्नेंट है, स्टक है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं आ रहा जिसके साथ अपना फ्यूचर देख सको, अगेन वही चीज़ अंडरस्टैंड करो कि डिले में कहीं ना कहीं बेहतरी है आपके लिए। शायद यूनिवर्स वांट्स यू टू अंडरस्टैंड कि प्यार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी योर लाइफ। तो वो चीज़ शायद आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यूनिवर्स हैज़ केप्ट यू सिंगल फॉर सम टाइम। जैसे ही आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लोगे, आपकी इनर ग्रोथ हो जाएगी। जब यू आर रेडी टू टेक अ कनेक्शन, तब आपकी लाइफ में वो इंसान एंटर होगा। सो अगेन गो विद द फ्लो, नेगेटिव नहीं सोचना डिलेज को लेके, ये नहीं सोचना कि कब मेरी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा, कब मेरा पास्ट जो है वो मुझे छोड़ेगा। इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी है आपने। नेगेटिव सोच से अपने आप को निकालो, पास्ट को बिल्कुल लेट गो कर दो, पास्ट के एक्सेस जितने भी थे उनको फॉरगेट एंड फॉरगिव, मूव फॉरवर्ड विद पॉजिटिविटी, और सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखो जो आप अपनी लव लाइफ में चाहते हो, और अपनी एनर्जी को क्लियर रखो ताकि नया इंसान आपकी लाइफ में आ सके। उसके अलावा देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर कंडीशन। जैसे ही आप सोचोगे वैसा ही आपकी आउटर रियलिटी में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगेन पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। और ये आप अपने आसपास के लोगों में हमेशा एक्सपीरियंस करोगे। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनके साथ हमेशा नेगेटिव होता है, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनके साथ कभी कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि आपका बिलीफ बहुत काउंट करता है किसी भी चीज़ का। जैसे कुछ लोगों का होता है कि बिल्ली क्रॉस कर गई तो पता नहीं कोई अपशगुन टाइप की कोई चीज़ हो जाएगी, कुछ अनलकी हो जाएगा। मेरे साथ इट हैपन सो मेनी टाइम्स। आई ऑलवेज स्माइल्ड एट द कैट एंड आई फेल्ट हैप्पी कि चलो उसकी जान बच गई, वो गुजर गई, क्रॉस कर लिया। सो इट्स हाउ यू टेक इट, इट्स नेवर द थिंग कि बिल्ली ने काली बिल्ली की रास्ता काट गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इट्स नथिंग बट क्रैप। सो अगर आप उस क्रैप के ऊपर बिलीव करोगे तो इट्स जस्ट द सेम थिंग। अगर आपको उस पर बिलीव करना है क्रैप पे, और अगर आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव बना लो कि वाकई फिर आपकी रियलिटी बन जाएगी। इट्स अगेन द सेम थिंग, व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स, और व्हाट यू स्टार्ट बिलीविंग इज गोइंग टू एक्सपैंड टू। स्ट्रेंथन हो जाएगा आपका बिलीफ, आपका वो एक आप अपने माइंड में एक चीज़ बना लोगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो वाई डोंट यू मेक समथिंग पॉजिटिव द स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ।
तो अच्छा सोचो ताकि अच्छा हो। ट्रेजर योर लव्ड वंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। कुछ लोगों के लिए पास्ट से हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप किसी भी चीज़ में सफ़र कर रहे हो, लव लाइफ में, वर्क लाइफ में, घर के मामला में चीज़ें आपके हक में बेहतर नहीं है। फैमिलीज़ के साथ अगर आपके चाहे आपके अपने करंट फैमिली है, आपके इन लॉज हैं, या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन है, आपको कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। अगर आप उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर लो तो आपकी लाइफ में आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए सदका खैरात करना इस टाइम पे अच्छा रहेगा, और लोगों की दुआएं लेना, चाहे वो किसी वे में भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो। किसी को हेल्प करके, किसी को अच्छा खाना खिलाकर, वो आपके अपने ऊपर है। आप जितना लोगों आई डोंट नो, आपके लिए लोगों का प्यार रिसीव करना इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको अंदर से ख़ुद के लिए सबसे मतलब आपको लोगों का प्यार रिसीव करना इम्पॉर्टेंट है। और उन लोगों, वो सारे लोग जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे हैं, और आपने यहाँ से वो प्यार कलेक्ट करना शुरू करना है पहले ख़ुद के लिए, और फिर आप देखो कि सारे लोग आपके लिए दुआ करेंगे, सारे लोग आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे। अगेन इट ऑल बिगिनस फ्रॉम हेयर, फ्रॉम विद इन यू। सो मेक श्योर कि आप सबके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो, कि हर कोई आपको प्यार करता है, हर कोई आपको रिस्पेक्ट करता है, हर कोई आपको अच्छा इंसान मिलता है, हर कोई आपकी इस तरह की चीज़ें आप अपने आप को अच्छा पॉजिटिव फीड करना शुरू करो, ताकि वो आपके नए बिलीव बने, वो आपकी नई रियलिटी बने। सो अगर आपके साथ मैच किया हो अगर आपको मैच किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लाइक आई सेड, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।